अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं हाजिर आया हूँ तरावीह के कुछ मसाइल आपके सामने हाजिर करने के लिए। कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हम जानेंगे, मैंने सारा बोर्ड पे लिख दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे तरावीह पढ़ना क्या है, उसके बाद जानेंगे किस वक्त तरावीह पढ़े, कितनी रकात तरावीह पढ़े, और तरावीह की जो नियत होगी वो कैसे करेंगे, और पांचवें नंबर पर जानेंगे कि तरावीह की जो नमाज है उसका तरीका क्या है, उसका मुकम्मल तरीका हम बताएंगे। तो दोस्तों, पहले नंबर पे हम आ जाते हैं, तरावीह पढ़ना क्या है। तो तरावीह पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। मस्जिद में अदा करना तरावीह की नमाज जमात के साथ, ये सुन्नत मुअक्कदा है मर्दों के लिए। और खवातीन यानी हमारी माँ बहनें जिस तरीके से वो दूसरी नमाजें क्या है अकेले पढ़ती हैं, वो क्या है तन्हा अकेले घर में ही तरावीह की नमाज पढ़ेंगी। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम, किस वक्त तरावीह की नमाज पढ़ें। तो दोस्तों, ईशा का जो वक्त होता है ये तरावीह का वक्त है, मगर तरावीह जो स्टार्ट होगी वो ईशा की फर्ज नमाज के बाद क्या है स्टार्ट होगी। फर्ज नमाज पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या है 2 रकात हम नफसुन्नत पढ़ लेंगे। ईशा के बाद, ईशा की जो फर्ज है नमाज है वो पढ़ने के बाद 2 रकात हम क्या है सुन्नत पढ़ेंगे, और सुन्नत पढ़ने के बाद हम क्या है तरावीह के लिए खड़े हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या तरावीह स्टार्ट हो जाती है। कितनी रकात पढ़ेंगे? तो तरावीह की जो रकात है वो कंप्लीट 20 रकातें हैं, उसे 2-2 रकात करके क्या है हम पढ़ेंगे, यानी 10 सलाम के साथ क्या है उसे हमको पढ़ना है। तो इस तरीके से क्या है 20 रकात हो जाएंगी। और नियत कैसे करेंगे? तो तरावीह की नियत इस तरीके से करें, ध्यान से सुनिएगा। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर कोई अकेले पढ़ रहा है तो वहां पीछे इस इमाम के नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कहेंगे नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये तो नियत हो गई। तरीका क्या रहेगा उसका? तो दोस्तों, तरीका ये रहेगा, अगर जहां पर खत्म तरावी हो रही है, जहां हुफाज़े किराम क्या है हम मस्जिदों में आते हैं तो वो पूरा पूरा कुरान सुनाते हैं, तो वहां पे तो आपको सुनना है। अगर इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना है अलग से तो वो मैं बता दे रहा हूं। और कहीं कहीं पे क्या होता है सूरह तरावी होती है, यानी कि अलम तरह से नास तक जो सूरतें हैं 10 सूरतें हैं, उसी के जरिए क्या है 20 रकातें पढ़ी जाती है, तो इसे सूरह तरावी कहते हैं। तो पढ़ने का तरीका कुछ अलग नहीं है, जिस तरीके से हम दूसरी नमाज पढ़ते हैं वैसे इसको पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियत हमने आपको बता दी है, नियत बांध के अल्लाहु अकबर, उसके बाद सना पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद जो सूरतें स्टार्ट होगी, जो सूरह तरावी आमतौर से होती है वो अलम तरह से स्टार्ट होती है। तो अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अब उसके बाद क्या है सूरतें पूरी हो गई। अब क्या करेंगे हम रुकू करेंगे, रुकू में जाएंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ने के बाद फिर हम क्या है उठेंगे रुकू से, उसके बाद क्या सजदे में जाएंगे, सजदे में जाकर क्या है हम तस्बीह पढ़ेंगे सजदे की, उसके बाद क्या है फिर एक सजदा करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। फिर क्या है हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे जो मैंने पढ़ के बता दिया है पहली रकात में। उसके बाद फिर क्या है जो दूसरी सूरत आती है अलम तरा के बाद लिइलाफि कुरैश, वो हम उसकी तिलावत कर लेंगे, जैसे लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अब ये सूरत पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे रुकू कर देंगे, रुकू से उठेंगे, उसके बाद फिर क्या करें सजदे में जाएंगे, 2 सजदे मुकम्मल करके उसके बाद क्या कादा में बैठ जाएंगे। अब कादा में जो जो चीजें आपको पढ़ी जाती हो तो याद ही होगी इंशाअल्लाह। क्या पढ़ेंगे तशहुद पढ़ेंगे, अत्तहियात जिसको कहते हैं, उसके बाद क्या है दुरूद, उसके बाद क्या है दुआ मासूरा पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
तो ये क्या है मुकम्मल तरीका। तो क्या है, पहली 2 रकात हमने पढ़ी अलम तरा पहली रकात में, उसके बाद जो दूसरी रकात है उसमें क्या पढ़ी हमने, लीला फी कुरैश। क्या तो ये 2 रकात मुकम्मल हो गई। फिर हम दूसरी रकात की क्या है, हम नियत करेंगे। अब नियत करने के बाद फिर क्या है, हम जो हमने तरीका बताया वो तरीका पढ़ेंगे, अलम तो शरीफ पढ़ेंगे, अलम तो शरीफ पढ़ने के बाद फिर क्या है, हम लीला फी कुरैश के बाद, सूरह कुरैश के बाद कौन सी सूरत आती है, अलम अराइता अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, सूरह माऊन आती है, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी रकात आएगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सूरह कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर। इसी तरीके से क्या है, हम 2-2 करके पढ़ते जाएंगे सूरह नास तक। उसके बाद जो हमारी क्या है पूरी 10 रकात क्या है नास तक जाके मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद फिर हम रिपीट करेंगे क्या है, जो हमारी 10 मुकम्मल हो जाएगी तो 11वीं और 12वीं फिर हम स्टार्ट करेंगे किससे, अलम तरा से, फिर उसके बाद लीला फी कुरैश। इसी तरीके से हम फिर 10 रकात पढ़ेंगे और वो पूरे नास तक जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारी पूरी 20 रकात क्या है मुकम्मल हो जाएगी। तो ये जो तरीका था हमने आपको बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरीके से हम जो दूसरी नमाजें पढ़ते हैं इसी तरीके से इसको पढ़ना है। अगर किसी को ये 10 सूरतें याद नहीं है तो जो सूरत आपको याद है वही सूरत आप बार बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही 10 सूरत से क्या है आपको क्या है पूरी तरावी पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको सिर्फ क्या है अलम तरा याद है और लीला फी कुरैश याद है तो इन्हीं 10 सूरतों को क्या है, इन्हीं 2 सूरतों को क्या है आप पढ़ते चले जाएं और इसी से 20 रकात पढ़ सकते हैं, ये भी चल जाएगा। और अगर दूसरी आपको सूरत याद है तो उससे भी पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसी 10 सूरतों इन्हीं 10 सूरतों से क्या है हम तरावीह पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद है कि ये हमने जो समझाया है वो समझ लिया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।